नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबको मेरा राम राम, राधे राधे। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और ईश्वर को भी प्रार्थना करता हूं कि आप सबको खुशहाल रखें। दोस्तों, आज के विषय में मैंने चुना है भाग्योदय जब नहीं होता तो क्या करें, पर इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो कि अगर भाग्योदय आपका नहीं होता तो आप किस तरीके से आपका भाग्योदय कर सकते हैं, जिसके लिए वीडियो के अंत में मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा। इसके लिए वीडियो आप अंत तक देखें। दोस्तों, कोई भी इंसान, जातक, हमेशा इच्छा होती है इसकी कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हो, धन दौलत हो, गाड़ी बंगला हो, नौकर चाकर हो, आदि आदि। और दूसरा एक होता है कि हर व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय कभी ना कभी होता है। अब भाग्योदय कब होता है, कैसे होता है, इसके लिए थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ ताकि आप अपनी कुंडली से भी जान सकें। किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु थोड़ा ज्ञान आपको भी देना चाहता हूँ, बहुत ऊपर से। तो दोस्तों, कुंडली जो होती है उसमें जो 9वां स्थान है वो भाग्य का स्थान है, आपके स्क्रीन पर दिखेगा। और इसमें अगर आपकी कुंडली देखोगे तो इस 9वें स्थान में कोई एक नंबर लिखा हुआ होगा। अब ये नंबर जो है वह नंबर वहाँ जो राशि है उसका है, और उस राशि का जो अधिपति ग्रह है उसको हमें समझना है, वहाँ पर उसका अधिपत्य है। तो उपाय के लिए सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि वहाँ कौन सी राशि है, उसका अधिपति कौन सा ग्रह है और उस ग्रह को हम क्या करें। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा स्क्रीन पर। उसमें आपको दिखेगा सबसे पहले राशि का नंबर, उसके बाद राशि के स्वामी का जो नाम है वह होगा, और उसके भाग्योदय का वर्ष कौन सा है, यानी कौन से वर्ष से भाग्योदय शुरू होगा ये बताया है। यानी अगर भाग्य के स्थान में एक नंबर लिखा है तो समझना है मेष राशि है, उसका स्वामी है मंगल, और मंगल के जो भाग्योदय वर्ष है वो उसके सामने लिखे हुए हैं। यानी आपको 12 राशि के स्वामी ग्रह और उनके भाग्योदय वर्ष ये आपको स्क्रीन पर दिखेगा, उसको ध्यान रखना है। 2 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। भाग्योदय भाग्य स्थान से होता है, तो भाग्य स्थान में आपकी कुंडली में कौन सा नंबर लिखा है, और बाकी की डिटेल मैंने आपके स्क्रीन पर बता दी है। अब दोस्तों, आप देखते हैं कि यह वर्ष आपकी ज़िंदगी में आता है, बीत जाता है, परंतु फिर भी आपका भाग्योदय नहीं होता दिखाई देता। तो कहीं ना कहीं हमें इसके लिए कुछ उपाय की ज़रूरत पड़ती है। तो कौन से उपाय करें, यहाँ मैं शॉर्ट में ही बताऊँगा। तो सबसे पहले तो जो आपके भाग्य का अधिपति है, यानी जो ग्रह है, उस ग्रह के लिए कौन से देवता का पूजन अर्चन करना चाहिए यह आपके स्क्रीन पर दिखाया हुआ है। यानी सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है। राहु केतु का स्थान इसमें नहीं होता, क्योंकि राहु केतु किसी भी स्थान के अधिपति नहीं हो सकते, क्योंकि वह हकीकत में कोई ग्रह है ही नहीं, एक काल्पनिक बिंदु है। तो 7 ग्रह के जो देवता हैं वह आपकी स्क्रीन पर दर्शाए हुए, उनका आप पूजन अर्चन करें हमेशा, ताकि आपका भाग्योदय जल्द से जल्द हो सके। अब दूसरी भी एक बात है कि भाग्य स्थान का जो स्वामी है उसके लिए जो ग्रह पहले मैंने बताया है, उस ग्रह का आप मंत्र जाप करें, स्तुति पाठ करें। ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा, यहाँ मैं ज़्यादा विवरण नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उस ग्रह के मंत्र जाप करें,
पाठ करें, स्तुति करें, ये भी बहुत ज़रूरी है और आपको बहुत फायदा कराएगा। तीसरा उपाय है, आप उस ग्रह के लिए व्रत करें, उपवास करें। अब उपवास दोस्तों जनरली क्या करते हैं लोग, रात्रि 12 से दूसरी रात्रि 12 तक का उपवास गिनते हैं, वो हकीकत नहीं है। शास्त्र के हिसाब से वो गलत है। तो क्या करना चाहिए, जब वार शुरू होता है उस दिन जो सूर्योदय होता है वहाँ से आपका व्रत उपवास चालू होता है और दूसरे दिन के वार पर जब सूर्योदय होता है तब वो ख़त्म होता है। यानी जो 24 घंटे गिनने हैं वो सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक। ये सबसे पहले आप ध्यान रखें और उसी तरीके से आप व्रत उपवास करें। अब दोस्तों व्रत उपवास का जो महात्म्य है, कई लोग बोलते हैं कि हमने बहुत उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, स्तुति पाठ करते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि उपवास करना है तो उपवास करना है। उस दिन आपको फलाहार करना है। फलाहार का मतलब है फल प्लस आहार, यानी फल का आहार, सिर्फ फल का आहार करें। परंतु अगर आपकी कंडीशन ऐसी है, स्वास्थ्य की कंडीशन ऐसी है, शारीरिक श्रम ज़्यादा होता है, तो फिर 24 घंटे में एक बार आप खा सकते हैं। परंतु बाकी के समय में अगर आपको भूख लगे तो सिर्फ फलों का आहार करना चाहिए, वो भी फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट भी नहीं। चाय कॉफ़ी दूध तो आराम से पी सकते हैं क्योंकि वो चलता है। जब आप उपवास करो, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक भूखा रहो, मैं तो कहता हूँ 24 घंटे तक उपवास करो, ताकि उस उपवास का 100% फल आपको मिले। जितना आप लेथार्जिक रहते हैं, जितना आप उपवास में कुछ खाते हैं या कम होता है, तो क्या होता है कि वहाँ उतना फल नहीं मिलता, थोड़ा कम हो जाता है। परंतु हमारी शारीरिक कंडीशन भी, स्वास्थ्य भी, तो उसके हिसाब से ही उपवास करें। और ये जब आप करते हो उपाय, तो उससे आपका भाग्योदय जरूर होगा। चाहे कुंडली में वह ग्रह कैसा भी हो, ज़रूर आपका भाग्योदय होगा। आप जो स्थिति में हैं उससे कहीं और स्थिति आगे चली जाएगी, यानी कि आपको धन दौलत, पैसा, गाड़ी, नौकर चाकर, बंगला आदि सब कुछ आप पा सकते हैं। परंतु दोस्तों यह जो मैंने बताया है, यह ज्योतिष शास्त्र के सामान्य सिद्धांत के हिसाब पर बताया है। परंतु हर इंसान की अपनी एक अलग कुंडली होती है और उस कुंडली के हिसाब से अगर सटीक उपाय चाहिए तो पूर्ण कुंडली देखे बिना नहीं हो सकता। परंतु जो मैंने उपाय बताए हैं उससे फ़ायदा नहीं होगा या कम होगा ऐसा नहीं है, उससे फ़ायदा तो होगा ही। परंतु अगर फ़ायदा ज़्यादा लेना है, अगर तरक्की ज़्यादा करनी है, तो फिर सटीक उपाय भी आपको कुंडली से ढूंढना होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको हमसे कोई परामर्श करना है, कोई कंसल्टेंसी करनी है, कुछ प्रश्न पूछने हैं, तो आप मुझे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप जो भी लिखेंगे, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा वो भी लिख सकते हैं। किन विषयों पर आपको वीडियो बनवाना है वो भी आप लिख सकते हैं। तो ऐसी कोई भी कमेंट होगी तो हम उसके ऊपर ज़रूर ध्यान देंगे। तो दोस्तों आज यहाँ मैं अंत करता हूँ। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।